फोटोशॉप में काम करने के लिए हमको तीन चीजें चाहिए होती हैं यहाँ पे। एक हमारा ये टूल्स चाहिए होता है, टूल बॉक्स। दूसरा हमारा ये नेविगेटर चाहिए होता है। और तीसरी हमारी ये लेयर चाहिए होती है, ठीक है। तो इन तीनों का यूज करके हम लोग यहाँ पर फोटो में एडिटिंग या कोई इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, इमेज क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं। देखो, अगर फोटो एडिट करनी है, पुरानी कोई फोटो पड़ी है उसको आप एडिट करना चाहते हो, तो फाइल पे जाओगे और फाइल पे जाने के बाद ओपन करोगे। और ओपन करने के बाद अपनी फोटो क्या करोगे, सिलेक्ट। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी फोटो कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो जिस भी फोटो को आपको एडिट करना है, सिंपल सा आप उस फोटो का सिलेक्शन कर लोगे और ओपन करा लोगे। तो देखो, ये फोटो आपके सामने आ गई। इसमें अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो इसमें एडिट कर सकते हैं, या अलग से कोई नई इमेज कुछ नया कुछ बनाना चाहते हैं तो फाइल पे जा करके फिर ओपन नहीं कराएंगे, क्या करेंगे, न्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर हम नया बनाना चाहते हैं तो न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू में क्लिक करने पर देखो तुम्हारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इस डायलॉग बॉक्स में क्या बनाने जा रहे हैं, सपोज करो आप कोई बैकग्राउंड बनाना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे नाम रख दिया बैकग्राउंड, ठीक है। फिर जो बैकग्राउंड बनाने जा रहे हो उसका साइज कितना होना चाहिए, वो साइज आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे साइजेस दिए गए हैं, इनमें से जो भी साइज लेना चाहते हो आप वो साइज पेपर का या पेज का अपने ले सकते हो, ठीक है। A4 है, A3 है, और बाकी देखो ये सारे साइज हैं। इनमें से जो भी साइज लेना आप उसका सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के बाद ओके करोगे तो आपके सामने वो साइज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। साथ में वहां पर और भी कुछ ऑप्शंस थे, देखो यहाँ पर न्यू पे गए तो ये क्या था, नाम था, कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर ये क्या था, साइज था, तो जो जिस साइज में डिजाइन बनानी है वो साइज ले लोगे। उसके बाद अगर आपको वो साइज नहीं मिल रहा जो आप यहाँ पे बनाना चाहते हो, ठीक है, तो इसको लिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को लिख दोगे, जितने जितने साइज की बढ़ाना है। तो देखो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई किस में आ रहा है, इंच में भी दे सकते हो, सेंटीमीटर में भी दे सकते हो, और पिक्सल्स में भी दे सकते हो। पिक्सल्स आपको बताए जा चुके हैं, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई या तो पिक्सल में दे सकते हो, इंच में दे सकते हो, सेंटीमीटर में दे सकते हो, मिलीमीटर, जिसमें देना चाहते हो उसमें दे सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इंच का सिलेक्शन किया। तो अब यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई दिखाएगा वो किस में दिखाएगा, इंच में दिखाएगा। अगर यहीं पे सेंटीमीटर में कोई डिजाइन बनानी है तो यहाँ पर सेंटीमीटर में क्लिक करोगे। अब यहाँ पे लंबाई सब चौड़ाई सेंटीमीटर में दे सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर इंच लिया और हाइट में भी इंच लिया, और यहाँ पर कितनी लंबी कितनी चौड़ी बढ़ानी है। तो सपोज करो हमको 10 इंच चौड़ी बनानी है तो यहाँ 10 लिख दिया, और 15 इंच लंबी बनानी है तो यहाँ पे 15 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है क्या, रेजोल्यूशन। तो ये क्या होता है कि आप इसको जितना बढ़ाओगे, ठीक है, इस वैल्यू को आप जितना बढ़ाओगे आपकी जो फोटो है वो उतनी क्वालिटी उसकी अच्छी होती चली जाएगी। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप जितना इस वैल्यू को बढ़ाओगे उतनी आपकी पिक्चर की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। अभी आप केवल इतना समझो, ठीक है। फिर यहाँ पे कई सारे मोड आते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रे स्केल में क्लिक कर दोगे तो इसमें आप कोई भी फोटो बनाओगे वो ब्लैक एंड व्हाइट बनेगी, कलरफुल नहीं बनेगी। लेकिन अगर ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हो तो देखो RGB या CMY के ले लोगे, RGB या CMY के ले लोगे, लैब कलर भी ले सकते हो, बिट मैप भी ले सकते हो। बस ग्रे स्केल में क्या होगा कि ग्रे स्केल में आपकी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट बनेगी, बाकी सब में कलर बनेगी। इसमें अलग अलग इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे CMY के ले लिया। नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आ रहा है कंटेंट्स। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैसा बैकग्राउंड चाहिए, सफेद चाहिए तो व्हाइट में क्लिक करोगे, लेकिन अगर बैकग्राउंड चाहे तो ट्रांसपेरेंट हो तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट में क्लिक करोगे। तो व्हाइट चाहते हो तो व्हाइट में क्लिक करोगे, और ट्रांसपेरेंट चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट में क्लिक करोगे। लेकिन अगर बैकग्राउंड में कोई कलर चाहते हो तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में क्लिक करोगे तो कलरफुल बैकग्राउंड आएगा। तो हमने क्या काम किया कि हमने यहाँ पे व्हाइट में क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये डायलॉग बॉक्स की सेटिंग करना आ गया। पहला नंबर, जो डिजाइन बनाने जा रहे हैं वो नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। दूसरा नंबर, किस साइज की डिजाइन बनाने जा रहे हैं वो साइज हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चौथा नंबर, अगर हम साइज यहाँ से नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई लिख देंगे तो उसी साइज के हमारा पेज आएगा। फिर अगला नंबर रेजोल्यूशन आता है कि यहाँ पर जितना इस वैल्यू को बढ़ाओगे उतनी तुम्हारी प्रिंट प्रिंट की क्वालिटी क्या होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी।
और यहाँ पे आता है मोड RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू में फोटो बनेगी। और अगर यहाँ पे CMY के लिए होगे तो 4 कलर से मिलके बनेगी, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बता दिया कंटेंट व्हाइट करोगे तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड लेगा, और बैकग्राउंड कलर में क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड में कलर आएगा। कलर कौन सा आएगा? जो यहाँ पे आपको रेड वाला दिख रहा है, जो नीचे कलर दिख रहा है आपको यहाँ पे, वही वाला कलर आएगा, ठीक है। तो आप इस कलर को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में क्लिक करोगे तो नई फाइल तो आएगी, लेकिन नई फाइल में नए पेज में ये वाला रेड वाला कलर होके आ रहा होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो इसमें क्लिक करके आप ट्रांसपेरेंट करके ओके करो, ट्रांसपेरेंट ओके होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे नया पेज ला सकते हैं। तो अभी हम नई डिजाइन बनाने नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग क्या काम करेंगे, पुरानी जो बनी होती उसी को एडिट करते हैं, बाद में हम लोग नई बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट कहीं पर भी हम लोग काम करते थे तो जितने एरिया में हम लोग को इफेक्ट डालना होता था, जितना एरिया हमको बोल्ड करना होता था, इटैलिक करना होता था, उतना एरिया हम लोग क्या करते थे? सेलेक्ट क्या करते थे? सेलेक्ट करते थे, ठीक है। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हम लोग को इफेक्ट डालना होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वलर जो भी डालने होते थे, तो उसके लिए वहां पे हम पकड़ के ड्रैग करते थे तो उतना एरिया क्या हो जाता था? सेलेक्ट हो जाता था, और वहां पे हम लोग कलर डाल देते थे। तो सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। अगर एकदम शांति दिमाग से पढ़ोगे तो आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगी, जैसे वर्ड में काम कर रहे हैं तो वैसे इसमें काम करेंगे, ठीक है। अब सपोज करो हमको इसकी आंखों का कलर चेंज करना है, तो हमको क्या काम करना पड़ेगा? इसकी आंखों क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जा करके इसकी आंखें क्या होंगी? कलर हो जाएंगी। तो अब देखो, इसके लिए पहले हम इसको जूम कर लेते हैं। तो जूम करने से पहले आप इसका यूज समझ लो, नेविगेटर का यूज समझ लो, ठीक है। ये नेविगेटर क्या होता है कि यहाँ पर देखो एक स्लाइडर आता है, आप यहाँ पे स्लाइडर देख रहे होगे। तो जब आप इस स्लाइडर को बढ़ाओगे तो पिक्चर का जूम बढ़ जाएगा, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। और फिर यहाँ पे स्लाइडर को कम करोगे तो पिक्चर का जूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इससे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से डिजाइन बना सकें, ठीक है। और ये रेड वाला जो स्क्वायर है, इसको हम फोटो के जिस एरिया में ले जाएंगे वही एरिया यहाँ पे क्या कर देगा? जूम कर देगा। तो इस तरीके से हम फोटो क्या कर सकते हैं? जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो स्लाइडर को हमने खिसकाया, ज्यादा जूम हुआ, फिर रेक्टेंगल को पकड़ करके इसकी आंखों के पास रखा, देखो इसकी आंखें क्या हो गई? जूम हो गई। तो जो एरिया जूम करना है आप उस एरिया के पास इसको ले जाओगे रेक्टेंगल को, तो वो एरिया क्या होता जाएगा? जूम होता जाएगा। आगे समझ, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका काम करने के लिए जूम टूल ले सकते हो, कि यहाँ से जूम टूल लो, और जूम टूल लेने के बाद जितना एरिया जूम करना केवल उतना एरिया क्या कर लोगे? जूम कर लोगे। तो जब केवल उतना एरिया जूम करो केवल उतना ही जूम होगा। अब यहाँ पे काम कर लोगे, जब काम खत्म हो जाए और वापस नॉर्मल करना चाहो तो वापस इसी जूम टूल से राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद फिट ऑन स्क्रीन करोगे तो नॉर्मल मोड में चली जाएगी, ठीक है। तो जूम बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हमने दो ऑप्शन बताए, एक नेविगेटर बताया कि नेविगेटर की सहायता से आप इसको स्लाइडर को बढ़ाओगे, आगे करोगे तो देखो ये जूम हो जाएगा, और ये स्क्वायर को जहां पर भी ले जाओगे वो वाला एरिया क्या करेगा? जूम करेगा, ठीक है। और नहीं तो दूसरा हमने बताया आपको यहाँ से कि जूम टूल लो और जितना एरिया जूम करना उतना एरिया जूम कर सकते हो, और नॉर्मल करना है तो राइट क्लिक करके क्या करना होता है? फिट ऑन स्क्रीन करना होता है। और ये तभी आएगा ये ऑप्शन जब यहाँ से तुम जूम टूल लोगे, पता लगा कोई दूसरा टूल लेके कर रहे हो। तो अब देखो हम इसकी आंखों को हाँ आंखों को कलर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आंखें कलर कैसे होंगी? इनको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो अब देखो सिलेक्शन करने के लिए देखो यहाँ पर कितने टूल हैं? 4 टूल ये हैं और 3 टूल ये हैं। टोटल टोटल 7 टूल है। अगर आपको सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन करने के लिए 4 टूल ये हैं, इनसे सिलेक्शन कर सकते हो, और 3 टूल ये हैं, इनसे सिलेक्शन कर सकते हो, तभी आपको इफेक्ट डाल सकते हो। तो अब देखो कब और किसका यूज करते हैं, ये आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप मालूम कर लोगे। अब देखो जब हमको रेक्टेंगल के रूप में सिलेक्शन करना होगा तो हम ये वाला टूल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब हमको यहाँ पे सर्कल के रूप में सिलेक्शन करना होगा तो ये वाला टूल लेंगे, ठीक है। लेकिन ना हमको रेक्टेंगल के रूप में करना है, ना हमको सर्कल के रूप में करना है, उल्टा सीधा सिलेक्शन करना है। तो ऐसा काम करने के लिए देखो यहीं पे नीचे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ लासो टूल आता है। अब ये लासो टूल क्या काम करता है कि लासो टूल लोगे और जैसा जैसा आप चलाओगे वैसा वहां पे सिलेक्शन करता हुआ वो चला जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे ऐसे चलाया तो इतनी इसकी आँख क्या हो जाएगी? सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये देखो हमने इसको ऐसे चलाया तो ये आँख क्या हो गई?
सेलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से लासो टूल से किसी भी पार्ट को कैसे भी सिलेक्शन कर सकते हो। नहीं तो दूसरा टूल देखो यहीं पे आता है पॉलीगोनल लासो टूल, इसका भी काम सिलेक्शन करने के लिए होता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, ये पॉइंट टू पॉइंट चलता है। जैसे लासो टूल कैसे चला, ऐसे हमने पकड़ करके ऐसे घुमा दिया तो ऐसे ये जो सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। लेकिन ये जो पॉलीगोनल लासो टूल है ये कैसे चलता है, क्लिक करते जाओ ये ऐड होता जाता है, क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो, ऐसे ये जुड़ता जाता है। और जाकर के स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ दोगे तो उतना एरिया क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा, कंट्रोल डी, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलीगन टूल से अगर सिलेक्शन करना चाहे तो पॉलीगन टूल ले सकते हो। अब इसकी यहाँ कैसे सिलेक्ट करनी, तो ऐसे क्लिक करते जाओ, क्लिक, फिर यहाँ पे 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 क्लिक, ऐसे क्या करते जाओ, सिलेक्ट करते क्लिक करते जाओ, तो जहां जहां क्लिक करोगे वहां वहां ऐड होता जाएगा। और फिर यहाँ पे आके क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, देखो सिलेक्ट हो गई उसकी आँख, ठीक है। तो ऐसे पॉलीगन टूल से ऐसे सिलेक्शन कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे आता है मैग्नेटिक टूल आता है, ये क्या काम करता है, पिक्चर के किसी एक किनारे को पकड़ लेता है और उसी से चिपकता चला जाता है, ठीक है। अब जैसे हम तुमको बता रहे हैं यहाँ पे, मान लो कि हमको ये पूरी फोटो सिलेक्शन करनी है, हमको ये पूरी फोटो क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो इसके लिए देखो, अब ये सर रेक्टेंगल से तो कर नहीं पाओगे, है ना, रेक्टेंगल के रूप में तो फोटो है नहीं। और ना तो तुम यहाँ पे सर्कल से कर पाओगे इस पूरी फोटो को सिलेक्ट, और ना तो तुम यहाँ से लासो टूल से कर पाओगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारा हाथ इतना सेट नहीं है कि एकदम किनारे किनारे तुम्हारा हाथ चले, ठीक है। तुम्हारा हाथ क्या होगा, इधर उधर भागेगा, ठीक है। चाहे जितना कंट्रोल करोगे, अब देखो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो इतना हमारा हाथ सेट हुआ है। लेकिन तुम लोग अभी नए नए हो तो अगर ऐसे सिलेक्शन करना चाहोगे मैन्युअली तो कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इस वाले टूल का नहीं लोगे लेंगे हम लोग। फिर देखो ये टूल ले सकते हो पॉलीगन, हाँ ये ज्यादा ये सही काम करेगा। पॉलीगन टूल लोगे, पॉलीगन टूल लेने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक 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 करना है, ऐसे क्लिक करते जाओगे तो फोटो क्या होती जाएगी, इसे सिलेक्ट होती जाएगी। और ऐसे क्लिक करते 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 आओगे और यहाँ पे क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। कभी कभी क्या होता है सर, एक एक चीज ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने से अपने आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है, कभी कभी क्या होता है उल्टा सीधा सिलेक्शन हो जाता है। अब उस सिलेक्शन को हटाना है तो हटाने के लिए बैक स्पेस करेंगे, क्या करेंगे, बैक स्पेस 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 बैक स्पेस। तो ऐसे ही हमारा सिलेक्शन क्या होता जाएगा, हटता चला जाएगा। तो ऐसे हमने तुमको ये सिलेक्शन करना बता दिया, ठीक है। तो दो टूल ये ऊपर वाले और तीन टूल ये नीचे वाले, हमने इनसे तुम लोगों का सिलेक्शन करना बताया। हाँ मैग्नेटिक अभी नहीं बताया। तो जो मैग्नेटिक क्या काम करता है कि जैसे कि यहाँ पे इसमें किनारे में क्लिक कर दोगे तो अपने आप ये देखो किनारे से क्या होता जाएगा, चिपकता जाएगा, ये अपने आप किनारे से चिपकता जाता है, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना होता, केवल एक किनारा पकड़ लेता है, उसी से चिपकता जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसका यूज करके आप यहाँ पर फोटो का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये अगर किनारा इसको साफ नहीं दिखता तो फिर ये इधर उधर भागता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम लोग को प्रॉब्लम होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि किनारा हमारा साफ दिख रहा है, यानी कि बैकग्राउंड और ये फोटो दोनों एकदम हमको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो देखो हमारा ये टूल क्या करता जा रहा है, सिलेक्ट करता जा रहा है। लेकिन अगर इसको किनारा साफ समझ नहीं आएगा तो ये क्या करेगा, इधर उधर भागेगा। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे इधर उधर भागता है। तो ये देखो हमने यहाँ पर, ये देखो हमने यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब देखो कैसे भागता है, कैसे इसको किनारा क्लियर नहीं होता, कोई दूसरी फोटो लेके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ फोटो लेके आते हैं और भागता के कब है, कैसे ये दिखाते हैं, जैसे कि ये फोटो है। अब इसमें क्या होगा, इसको किनारा क्लियर नहीं हो पाएगा, देखो ये किनारा इसको क्लियर नहीं हो पाएगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक टूल लिया, मैग्नेटिक टूल लेने के बाद इसमें क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्या बना, चलने लगे। अब देखो हो रहा है, भाग रहा है इधर उधर, ठीक है। तो जब इसको किनारा साफ नहीं दिखता है तो फिर ये इधर उधर क्या करता है, भागता है। तो किनारे अगर एकदम क्लियर हैं तो ये नहीं भागेगा। लेकिन अगर इसको किनारे साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं तो जो किनारा इसको समझ में आता है अच्छा ये किनारा है तो उसी से जाकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो किनारे साफ ना दिखने की वजह से इधर उधर भागता है। और ये भी अगर गलत सलत हो गया तो इसको भी बैक स्पेस से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बैक स्पेस से क्या कर सकते हैं,
हटा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो हमने तुम लोग को इन टूल से सिलेक्शन करना बताया। अब क्या होता है सिलेक्शन करने के बाद, सपोज करो कि आपने कोई मेहनत से बहुत ज्यादा सिलेक्शन कर लिया, बहुत अच्छा सा, ठीक है। आपने बहुत मेहनत की सिलेक्शन करने में, और सिलेक्शन करने के बाद आपने बहुत अच्छा सा सिलेक्शन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब उस सिलेक्शन में क्या होता है, कुछ कम और ज्यादा करना है, कुछ कम और ज्यादा करना है, ठीक है। तो कम ज्यादा करने के लिए अब देखो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन बार आते हैं, ये हमारा होता है ऑप्शन बार, इसको बोलते हैं ऑप्शन बार बोलते हैं। तो ये चार यहाँ पे ऑप्शन हमारे सिलेक्शन करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर ये चार ऑप्शन ना हो तो सिलेक्शन करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब देखो ये चार ऑप्शन क्या करते हैं, तो इनको देखते हैं चल करके। और देखो क्या है, या अभी इनके नाम से इनका काम बता देते हैं आपको। तो देखो पहला नंबर है, इसका नाम है, इस ऑप्शन का नाम है न्यू सिलेक्शन। तो ये क्या होगा, अगर तुमने इसको ऑन करके रखा होगा तो जब भी तुम सिलेक्शन करोगे हमेशा नया सिलेक्शन होगा, पुराना वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। पुराना वाला सिलेक्शन हमेशा हट जाएगा और नया हमेशा नया होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें क्लिक करोगे तो पुराना वाला भी सिलेक्शन चलता रहेगा और उसी में नया आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर इसमें क्लिक करोगे तो ये क्या काम करेगा कि ये सिलेक्शन को कम कर देगा, जितने एरिया का आप सिलेक्शन करोगे उतना एरिया आपका कम कर देगा। और ये हमारा कोरल में कौन सा, वो इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन है जिसमें कॉमन पार्ट क्या होते थे, बाहर आ जाते थे। तो कोरल में आप लोग पढ़ चुके हो, ये ऑप्शन आपका था वेल्ड नाम से था, और ये ऑप्शन आपका ट्रिम नाम से था। किस नाम से था, ट्रिम। ट्रिम चीजों को काट देता था, और वेल्ड चीजों को क्या कर देता था, जोड़ देता था, आगे समझ में। और इंटरसेक्ट बीच कॉमन पार्ट निकाल करके दे देता था। तो ये कोरल में ये तीनों ऑप्शन क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब इनको करके देख लेते हैं, देखो ये कैसे काम करता है। अब देखो यहाँ पर ये सिलेक्शन है, अब इसमें हमको सिलेक्शन थोड़ा सा बढ़ाना है। तो अगर बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हम पहले टूल लें, जिस टूल से सिलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं वो वाला टूल ले लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल से सिलेक्शन को बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम लोग न्यू सिलेक्शन में क्लिक है, इस कहाँ पर क्लिक है, न्यू सिलेक्शन में क्लिक है। तो अगर न्यू सिलेक्शन में क्लिक होगा और जैसे तुम सिलेक्शन करना चालू करोगे पुराना वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। पुराना वाला हट जाएगा। तो तुमने क्या काम किया कि तुम यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद तुमने न्यू सिलेक्शन में नहीं, किसमें क्लिक किया, ऐड सिलेक्शन में। ऐड सिलेक्शन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखोगे उसी में सिलेक्शन क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप सिलेक्शन क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर सिलेक्शन कम करना है तो कम करने के लिए उसी के बाद थर्ड नंबर आता है तुम्हारा। थर्ड नंबर कौन सा है, ये सब स्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो सब स्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में तीसरे नंबर में क्लिक करोगे। अब तुम जितना एरिया सिलेक्शन करोगे उतना क्या होता जाएगा, हटता चला जाएगा, ठीक है। और चाहे जिस टूल से करो, जैसे यहाँ से पॉलीगन टूल लिया, पॉलीगन टूल लेने के बाद सब स्ट्रैक्ट में क्लिक किया, और फिर यहाँ पे अब देखो इतना एरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो देखो इतना एरिया क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। जिस टूल से भी आप सिलेक्शन करोगे, अभी क्या हो रहा था, सिलेक्शन बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि अब यहाँ पे सिलेक्शन उतना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसे हमने आपको सिलेक्शन करने के सारे तरीके बता दिए। अब आपको सिलेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, तो सिलेक्शन करने वाली प्रॉब्लम हमने सारी बता दी, सिलेक्शन करना बता दिया। अब हम लोग चलते हैं कलर फिल करने, और कोई चीज रह गई क्या। तो अब सपोज करो कि हमको इसकी, हाँ, वो तो नहीं बताया, सिलेक्शन हटाना नहीं बताया। तो अगर सिलेक्शन हटाना हो तो सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल पर डी करोगे, डी फॉर डॉग, ठीक है। कंट्रोल डी करोगे तो डी से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हट जाएगा। जब भी सिलेक्शन हटाना हो कंट्रोल डी करोगे, कंट्रोल डी से सिलेक्शन आपका हट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेयर की बात बताते हैं, आपको लेयर के बारे में समझाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने आपको केवल किसके बारे में समझाया, यहाँ पर सिलेक्शन टूल के बारे में समझाया कि आप इनका यूज करके किस प्रकार से सिलेक्शन कर सकते हैं, और उसमें इन ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं लेयर टूल का यूज, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर केवल इतना समझो कि जब भी आपको फोटो में कोई इफेक्ट डालना हो तो फोटो में इफेक्ट डालने से पहले आपको क्या काम करना पड़ता है कि यहाँ पर लेयर में एक बटन होती है न्यू लेयर की।
तो कोई भी इफेक्ट आपको फोटो में डालना है तो फोटो में इफेक्ट डालने से पहले आप यहाँ पर न्यू लेयर वाली बटन में क्लिक करोगे, क्रिएट अ न्यू लेयर, ठीक है। तो आप इसमें क्लिक करोगे। ऐसा क्यों करोगे? ऐसा आप इसलिए करोगे क्योंकि आप जब यहाँ पर फोटो में इफेक्ट डालोगे और इफेक्ट डाल करके उसमें बदलाव करना चाहोगे तो आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हो अगर वो इफेक्ट डायरेक्ट कहाँ पड़ गया है, फोटो में पड़ गया है। कोई भी इफेक्ट है आपके सामने करके दिखा देते हैं। सपोज करो कि हमको इसके चेहरे को कलर करना है, तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया और रेक्टेंगल टूल लेकर के अब यहाँ पर लेयर को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दे रहे हैं, तो हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया और यस कर दिया। तो अब देखो हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे हैं। तो हमने क्या बताया अभी आपको कि अगर आप कोई भी इफेक्ट डायरेक्ट बैकग्राउंड में डाल देते हो तो फिर उस इफेक्ट में कोई बदलाव नहीं करोगे कर सकते हो, और ना वो, और आपके साथ में फोटो भी खराब हो जाएगी, दोनों काम होंगे। फोटो खराब हो जाएगी और साथ में उस इफेक्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पर ये ग्रीन कलर डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि ये ग्रीन कलर हमारा क्या हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, या ये ग्रीन कलर कुछ और इफेक्ट डाल दे फोटो में। तो अब यहाँ पर देखो वो सारे ऑप्शन काम करना क्या हो गए, बंद हो गए। सारे ऑप्शन काम करना बंद हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि हमको जो भी इफेक्ट डालना है डायरेक्ट फोटो में नहीं डालना, कहाँ डालना है, लेयर पे डालना है। कहाँ पे डालना है, लेयर पे। ये याद रखो, ये याद रखो कि जैसे ही आपको लगे कि मैं कोई इफेक्ट डालने जा रहा हूं या डालने जा रही हूं, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या बनी होनी चाहिए, एक नई लेयर बनी होनी चाहिए। और अगर लेयर बनी नहीं है तो फिर आपकी फोटो खराब हो जाएगी और आप उस इफेक्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम वापस कंट्रोल ऑल्ट जेड करके बैक आते हैं। तो इसमें शॉर्टकट की बैक आने के लिए कंट्रोल ऑल्ट जेड होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंट्रोल ऑल्ट जेड किया, कंट्रोल ऑल्ट जेड किया, कंट्रोल, ठीक है। तो ये देखो हम बैक आ गए। अब आपको पता चल गया कि जब भी कोई भी इफेक्ट फोटो में डालना है तो आपको नई लेयर बनानी है। तो आपने सिंपल सा नई लेयर बना ली, ठीक है। और नई लेयर बनाने के बाद अब यहाँ पर इस पूरे फोटोशॉप में बहुत सारे इफेक्ट हैं, लेकिन अभी तक केवल आपको एक ही चीज करना आएगी, वो आएगी कलर डालना, है ना। अभी आपको इसमें केवल एक ही चीज करना आएगा, वो क्या, कलर डालना आएगा, ठीक है। तो यही कलर डालना हम बता देते हैं। तो देखो हमने क्या किया, हमने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर एक नई लेयर बनाई ताकि इफेक्ट लेयर पे पड़े, फोटो में ना पड़े, फोटो ना खराब हो। और फिर हमने यहाँ से कलर लिया और कलर लेने के बाद हमने यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हम ओके करते ही कलर फिल हो जाएगा, तो नहीं, ओके करते ही कलर नहीं फिल होगा। अब कलर फिल करने के लिए हमको प्रेस करना पड़ता है कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। तो जैसे हम ऑल्ट के साथ बैक स्पेस करेंगे तो देखो यहाँ पे कलर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर नीचे वाला कलर फिल करना है, नीचे वाला मतलब ये वाला, ये बैकग्राउंड कलर, अगर ये वाला कलर फिल करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करोगे। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करने पर नीचे बैकग्राउंड कलर फिल होगा, और ऑल्ट के साथ बैक स्पेस करने पर देखोगे यहाँ पे तो फोरग्राउंड कलर फिल होगा, ऊपर वाला कलर फिल होगा। अब देखोगे उस समय हमने आप लोग को दिखाया था कि जब हम लोगों ने बैकग्राउंड में इफेक्ट डाल दिया था तो बैकग्राउंड में इफेक्ट डालने पर ये ऑप्शन काम करना क्या कर गए थे, बंद कर गए थे। अब चूंकि हमने लेयर में इफेक्ट डाला है तो देखो ये सारे ऑप्शन काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इस ग्रीन कलर में कोई भी बदलाव कर सकते हो। तो जैसे कि हमने क्या काम किया कि यहाँ पे ऑपेसिटी है, ऑपेसिटी को हमने 0 किया। तो ये जितना ऑपेसिटी कम करोगे उतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, उतनी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो, है ना, ये ग्रीन वाला रेक्टेंगल क्या होता जा रहा है, ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। तो अगर तुम ऑपेसिटी 100% करोगे तो ट्रांसपेरेंसी 0% हो जाएगी, और अगर तुम ऑपेसिटी 0% करोगे तो ट्रांसपेरेंसी 100% हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस ऑपेसिटी ऑप्शन की सहायता से आपने जो भी इफेक्ट डाला है उसको हल्का और गाढ़ा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा मोड ऑप्शन, ये इसको मोड होता है, MODE मोड। ये अलग अलग तरीके के मोड होते हैं, इनमें क्लिक करने पर भी आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के इफेक्ट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जब आप इसमें क्लिक करो, डार्कन है, मल्टीप्लाई में ऐसा दिखेगा, फिर कलर बर्न में ऐसा दिखेगा, फिर लिनियर बर्न में ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने अलग अलग इफेक्ट हैं। इनमें से जो भी इफेक्ट आप लगाना चाहते हो आप वो इफेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक। और जब आपको लगे कि यार ये बेकार है, ये इफेक्ट हमको नहीं चाहिए, तो सिंपल सा क्या काम करना है कि जिस रफ पेपर में तुम डिजाइनिंग कर रहे थे
उस रफ पेपर को पकड़ोगे और मोड़ करके डस्टबिन में क्या कर दोगे, डाल दोगे, तो वो तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये लेयर क्या है, आपके लिए रफ पेपर है। लेयर क्या है कि आपके लिए रफ पेपर है, लेयर बना लो, और लेयर बनाने के बाद यहाँ पर जो भी काम करना है काम करो। काम अच्छा लगता है तो लेयर के साथ क्या कर दो, मर्ज कर दो। लेयर के साथ मर्ज करने के लिए सिंपल सा कंट्रोल प्लस ई करना होता है, ई फॉर एलिफेंट। कंट्रोल ई से वो क्या होता है, वो हमारा इफेक्ट फोटो के साथ मर्ज हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन अगर आपको लगे कि यार जो भी इफेक्ट डाला है बेकार है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि ये इफेक्ट हट जाए, तो इसके लिए क्या काम करोगे, अपने उस वाले पेज का सिलेक्शन करोगे या जिसमें तुमने इफेक्ट डाला है, उस वाली लेयर का सिलेक्शन करोगे जिसमें तुमने इफेक्ट डाला है, और यहाँ से डिलीट में क्लिक करके यस करोगे, तो लेयर के साथ साथ हमारा वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें बताई। अब देखो, अब तुम लोग इतने बड़े इतने समझदार हो गए हो कि हमने जितनी चीजें बताई होंगी वो सारे तुम्हारे दिमाग में आ गई होंगी। अब यहाँ पे काम करेंगे तो शायद आप समझते जाओगे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, साथ में मैं बोल तो रहा ही हूँ। तब देखो यहाँ पर हम इसकी आंखों का सिलेक्शन करने जा रहे हैं। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल लिया, क्योंकि हमको यही सबसे अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पे पॉलीगोनल लासो टूल लिया, बाकी आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने पॉलीगोनल लासो टूल लेकर के इसकी आंखों का सिलेक्शन करना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, ऐसे क्लिक करते जाएंगे गोलाई में, तो हम इसका गोलाई में सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, और अभी हमने तुमको बता रखा है कि एक सिलेक्शन चल रहा हो और एक सिलेक्शन साथ साथ दूसरा भी सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए हमको कहाँ क्लिक करते हैं, ये देखो हमने इसकी यहाँ क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। ठीक है। अब देखो इसी के साथ साथ यहाँ पर भी सिलेक्शन करना है। तो क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे सिलेक्शन करना चालू करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, तो देखो नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, देखो हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे एक के साथ दूसरा सिलेक्शन ऐड करना है, तो किसमें क्लिक करेंगे, ऐड टू सिलेक्शन में। ठीक है, जब ऐड टू सिलेक्शन में क्लिक करेंगे तो अब देखो एक के साथ दूसरा भी सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो, और ना जुड़े तो डबल क्लिक कर दो, तो देखो ये भी सिलेक्शन चल रहा है और ये भी सिलेक्शन चल रहा है। आ गया, कंट्रोल ऑल्ट जेड कर दिया तो कंट्रोल ऑल्ट जेड से ये चला गया। अब हमको पेज को खिसकाना है इधर। अब देखो ये भी बहुत अच्छी की है, पेज को खिसकाना है। अब चूंकि क्या है कि तुम्हारा ये वाला टूल चल रहा है, कौन सा टूल, सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल चलते चलते ही तुम फोटो नहीं खिसका सकते हो, ना तो यहाँ पे रूलर से और ना तो वहां पे। अगर खिसकाओगे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कैसा क्रिएट कर देगा, अगर कहीं गलती से क्लिक हो गया तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा तो फिर क्या करोगे, फिर बैक स्पेस हटा दोगे। तो तुम क्या चाहते हो कि ये हमको ये टूल भी ना हटाना पड़े, और हम इस टूल की सहायता से हम पेज को क्या कर दें, खिसका दें। तो उसके लिए आप स्पेस प्रेस करो, क्या प्रेस करोगे, स्पेस प्रेस करोगे। स्पेस प्रेस करने से हाथ बन के आएगा, और ऐसे फोटो खिसका दोगे और स्पेस छोड़ दोगे तो टूल बन के आने लगेगा। ठीक है, तो कोई भी टूल चल रहा हो तो ऐसे टूल से पकड़ के नहीं खिसका सकते, नहीं तो वो चलने लगेगा। तो हम क्या प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, फोटो को पकड़ के खिसका लेंगे, और फिर यहाँ पे हम सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसका सिलेक्शन करना चालू किया। एक बार यहाँ जरूर ध्यान देना होता है कि वो वाला ऑप्शन ऑन है कि नहीं ऑन है। पता लगा, यहाँ पे यहाँ वाली आंख हमने क्या की, सिलेक्ट की, और उधर वाली आंख का सिलेक्शन हट गया। तो ये जरूर आपको देखना होता है कि आपने ऐड सिलेक्शन में क्लिक कर रखा है कि नहीं। और कभी कभी क्या होता है, क्लिक कर रखा होता है लेकिन वो अपने आप बदल जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, बदल जाता है। देखना कभी कभी ये जादू भी तुम लोग के साथ होगा। तो देखो हमने ये दोनों आंखें क्या कर ली, सिलेक्ट। अब हम इसको जूम कम करना है, तो कम 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 करने के लिए या तो इसका यूज करोगे, किसका, नेविगेटर का यूज करोगे। नेविगेटर से आप जूम कम कर सकते हो ना, और नहीं तो यहाँ पे आप क्या काम करोगे, जूम टूल लोगे। जूम टूल लेने के बाद राइट क्लिक करके क्या कर दोगे, फिट ऑन स्क्रीन करोगे। तो देखो इस तरीके से हमारी फोटो क्या हो गई, फिट हो गई स्क्रीन पे। अब क्या काम करना है, कलर डालना है, तो यहाँ से कलर ले लेते हैं, जो भी कलर डालना है आपको। ठीक है, और फिर ओके कर देना है। अब क्या करना है, ऑल्ट बैक स्पेस करना है। लेकिन बस वही बात याद रखनी कि कलर डालने से पहले क्या बनाना है, नई लेयर बनाना है। तो नई लेयर बनाओगे तब कलर डालोगे, तब कोई इफेक्ट डालोगे। ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, ऑल्ट बैक स्पेस से देखो यहाँ पर ये कलर हो गया। फिर कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट गया। कंट्रोल डी से सिलेक्शन क्या हो गया, ये देखो अभी सिलेक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सिलेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट गया। उसके बाद यहाँ पर मोड में गए, किसमें गए, मोड, सेट द
ब्लेंडिंग मोड, इसमें क्लिक किया। इसमें क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे कलर में क्लिक कर दिया। किसमें क्लिक कर दिया? कलर में क्लिक कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर उसकी आंखें क्या हो गई? ब्लू हो गई। आया समझ में? अब देखो, अगर तुमको लगे यार ये हमको सही नहीं लग रहा, कोई दूसरा इफेक्ट डाले, चलो उसको बाद में बदलेंगे। तो ये देखो हमने इसकी आंखें क्या कर दी? कलर कर दी। अब देखो इसी तरीके से इसकी कैप को कलर करना है। तो कैप को कलर करने के लिए हम हमको क्या काम करना पड़ेगा? इसकी कैप का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इस बार मैग्नेटिक टूल लिया, और मैग्नेटिक टूल लेने के बाद अब देखो तुमको मालूम है किनारे से क्या होता जाएगा? चिपकता जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको इसका सिलेक्शन किया, और अपने आप ये देखो क्या होता जा रहा है? चिपकता जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से और गलती हो जाती है, इधर उधर भाग जाता है, तो क्या करेंगे? बैक स्पेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर जुड़े नहीं गया तो क्या करेंगे? डबल क्लिक कर देंगे, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने इसकी कैप का सिलेक्शन किया, और कैप का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हमने कोई कलर लिया, और कलर लेने के बाद हमने ओके किया। लेकिन कलर डालने से पहले क्या करते हैं? लेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेयर। तो लेयर बनाई। ठीक है, और ऑल्ट बैक स्पेस किया। फिर सिलेक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, सिलेक्शन हट गया। अब क्या काम करेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल पे जाकर कलर कर देंगे। नॉर्मल पे जाकर क्या कर देंगे? कलर। तो नॉर्मल पे जाके कलर करते ही होता क्या है? ये देखो, अब येलो कलर डाला, इसको थोड़ा जूम करके देखो। तो जो जो कलर पहले था, तो पहले वाले कलर में जब येलो कलर पड़ा तो उसका इफेक्ट ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मोड बदल के देख लेते हैं। जैसे डिजोल्व में तो नॉर का कुछ भी नहीं, बेकार दिख रहा है। डार्कन में एरो की से हम डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं, देखो ये वाले ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कम ज्यादा करोगे ऑप्शन को, तो यहाँ पर आपकी टोपी में बदलाव होता दिखेगा। ये देखो, एक ये वाला भी कलर बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर यहाँ पे बन करके आएंगे। इनमें से जो भी कलर आप लगाना चाहे तो कैप में आप ये वो कलर यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया? कलर कर देते हैं। कलर कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद हमको इसके लिप्स का कलर चेंज करना है। तो सिंपल सा इसके लिप्स का सिलेक्शन किया। लिप्स का सिलेक्शन करने के बाद कौन सा टूल लेंगे? या तो आप मैग्नेटिक टूल ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके किनारे थोड़ा सा इसको साफ नहीं दिखेंगे तो भाग सकता है इधर उधर, क्योंकि देख रहे हो किनारे थोड़ा ब्लर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? किनारे ब्लर हो रहे हैं। तो अगर इसको ब्लरी चीजें दिखती हैं तो फिर ये उनको सिलेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, फिर भी हम तुम लोगों के सामने दिखाने के लिए, नहीं तो हम हमेशा पॉलीगन टूल का यूज करते हैं, मैग्नेटिक टूल का बहुत कम यूज करते हैं। मैग्नेटिक टूल का यूज हम तभी करते हैं जब देखते हैं कि हाँ यार किनारा साफ है, एकदम ये साफ साफ सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है, तो देखो ये मैग्नेटिक टूल की सहायता से हमने इसको इसके लिस्ट को क्या किया? सेलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद क्या लिया? कलर लिया यहाँ से। ठीक है, कौन सा लिया? यहाँ पे पिंक कलर ले लिया, और ऑल्ट बैक स्पेस किया। अब क्या काम करना है? लेयर बनानी है। लेयर बनाने के बाद क्या करना है? ऑल्ट बैक स्पेस करना है। फिर क्या करना है? कंट्रोल डी करना है। कंट्रोल डी करने के बाद मोड, इसका मोड बदलना है। तो इसका मोड बदलने के लिए कहाँ जाएंगे? नॉर्मल पे जाएंगे। किसमें क्लिक कर देंगे? कलर में क्लिक कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे दूसरे दूसरे मोड दोगे तो यहाँ पर और भी दूसरे इफेक्ट आ रहे होंगे, तो आप यहाँ पर वो इफेक्ट ऐसा क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। आपको केवल यहाँ पर इसमें इसके मोड में क्या करने हैं? बदलाव करने हैं। इसके केवल मोड में आप बदलाव करते जाओगे, इसके उसमें कलर बदलाव होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसके कपड़े कलर चेंज कर देते हैं। तो कपड़े का कलर चेंज करने के लिए फिर से हमने मैग्नेटिक टूल लिया, और मैग्नेटिक टूल लेने के बाद हमने इसके कपड़े को केवल क्या किया? सिलेक्ट। देखो हम एक ही काम तुम लोगों को कई बार करके बता रहे हैं। ठीक है, तो अब ये भूलना नहीं चाहिए। देखो एक ही स्टेप है, और अगर देखोगे तो वही स्टेप एक बार और बताएंगे। कपड़े के बाद हम बालू का कलर चेंज करना बताएंगे। इतने में आपको ये स्टेप क्या होने हो जाने चाहिए? रट जाने चाहिए। ठीक है, केवल कितने स्टेप है? केवल क्या करना है? सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है? कलर लेना है। फिर कलर लेने के बाद लेयर बनानी है। ऑल्ट बैक स्पेस कर देना है, और मोड में जा करके क्या कर देना है? कलर कर देना है। ठीक है, और ये देखो, अब देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा तुम एडिटिंग करना चाहते हो, जैसे कैसे? यहाँ पे जूम टूल है, जूम टूल लेने के बाद यहाँ पे हमने ये किया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये कम ज्यादा हो रहा है सिलेक्शन। ठीक है, तो यही सिलेक्शन अगर आपको हटाना है या घटाना है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया कि यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया, ऐड में क्लिक किया,
और ऐड में क्लिक करने के बाद ऐसे ऐसे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन क्या है, ऐड है। अब इतना सिलेक्शन हम हटाना चाहते हैं, इतना सिलेक्शन हम क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो इतना सिलेक्शन अगर हमको हटाना है तो पहले हम क्या करते हैं, इतने को हम पूरा ऐड कर लेते हैं। ऐड में क्लिक किया और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन छूट रहा था, तो इतने में हमने पूरा सिलेक्शन किया तो उतना पूरा सिलेक्शन उसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। फिर देखो किनारे, देखो किनारे भी ये एरिया छूट रहा है। अब इस एरिया को नहीं छोड़ना है, तो यहाँ से पॉलीगन टूल लिया ऐड वाले में, ये जरूर ध्यान रखना ऐड में होना चाहिए। और इतना एरिया और भी ऐड कर लिया उसमें। ये देखो डबल क्लिक किया, यहाँ पे ये एरिया ऐड हो गया। अब देखे कहाँ छूट रहा है, अब देखो यहाँ पर इसके बालों में तो कलर करना नहीं है ना। अब देखो ये पूरा एरिया क्या है, सिलेक्ट है, तो हमको इसके बालों क्या करना है, छोड़ना है। तो बालों को छोड़ने के लिए हमने क्या किया, पॉलीगन टूल लिया और यहाँ पे हमने इसमें सब स्ट्रैक्ट जिससे कम होता है, जिससे ट्रिम होता है, इसका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद अब तुम जितना एरिया सिलेक्ट करोगे उतना क्या हो जाएगा, उतना उतना आपका ये हट जाएगा। ये देखो कितना बालों वाला सिलेक्शन क्या हो गया, हट गया, हट गया ना। अब हमको फोटो खिसकाना है, तो फोटो खिसकाने के लिए हमने क्या काम किया, स्पेस बटन प्रेस किया, तो देखो हाथ आया और हमने फोटो खिसकाया। और फिर यहाँ पर देखो ये सिलेक्शन कम हो गया यहाँ पे, तो हमने यहाँ यहाँ से पॉलीगन टूल लिया, ऐड में क्लिक किया। ये देखना बार बार बदल जाता है ये अपने आप, ये ध्यान देते रहना, ये बार बार बदलता है, ठीक है। तो वहां पे ऐड में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से ये देखो यहाँ पर, अब फिर देखो हमने स्पेस बार प्रेस किया, ये देखो यहाँ पर छूटा हुआ है। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, और यहाँ से आके डबल क्लिक कर दिया, जुड़ गया। तो ऐसे एक एक किनारा आपको क्या करना होता है, देखना होता है कि कहीं पे छूटा तो नहीं। अब देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, छूट रहा है, दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, ये देखो यहाँ पे ये इतना यहाँ से छूट रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, पॉलीगन टूल लिया, ऐड सिलेक्शन में क्लिक किया और यहाँ पर इतना सिलेक्शन और हमने अपने उसमें ऐड कर लिया। फिर स्पेस बार प्रेस किया, फिर यहाँ पे किनारे किनारे चलते आए, ये देखो यहाँ पर छूट रहा है। जब देखा कि ऐसा किनारा है तो यहाँ से घूम गया, ये ऐसे जाना था लेकिन ऐसे नहीं गया, इसको ये किनारा लगा तो ये किनारा ऐसे घूम करके अंदर चला गया, ठीक है। तो वापस इसको भी यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ये भी देखो जुड़ गया। तो ऐसे पूरा एक एक चीज देखोगे कि यहाँ पे कहाँ पर कौन सा एरिया कलर नहीं करना, जो एरिया कलर नहीं करना उसी क्या कर लेना है, हटा देना। अब देखो यहाँ पर बाल सिलेक्ट है, अब ये बाल हम कलर नहीं करना चाहते हैं, तो इनका सिलेक्शन हम हटा लेंगे, माइनस में क्लिक करेंगे। और माइनस में क्लिक करने के बाद अब हम लोग जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे उतना एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये देखो बालों का सिलेक्शन हमने हटा लिया है, हम बाल नहीं कलर करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पर ये सिलेक्शन कम है, तो वापस यहाँ पे पॉलीगन टूल लिया, पॉलीगन टूल लेने के बाद ऐड में क्लिक किया, ऐड में क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इसको यहाँ पर ये सिलेक्शन ऐड कर दिया। तो अभी अभी भी बहुत ज्यादा बाकी है, देखो बाकी बहुत बारीकी से अगर देखोगे तो बहुत जगह सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे यहाँ से हम इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमने इसके कपड़ा पूरा क्या कर लिया सिलेक्ट, अब इसके कपड़े कलर चेंज करना है, ये देखो यहाँ पर छूटा हुआ है, इसके कपड़े कलर चेंज करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन करिए, किया। अब सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, कलर लेंगे ना। तो यहाँ पे हमने कलर लिया, कौन सा कलर ले बताओ, ग्रीन कर दे, ग्रीन कर दिया, ठीक है। ग्रीन कलर ले लिया और यहाँ से ऑल ओके किया, फिर क्या करेंगे, लेयर बनाएंगे। और लेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे और फिर नॉर्मल पे जा क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। और कंट्रोल के साथ क्या कर देंगे, डी कर देंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ। अब लास्ट में केवल इसके बाल को जल्दी से कलर कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से मैग्नेटिक टूल लिया और मैग्नेटिक टूल लेने के बाद इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद साथ साथ चलते चले जाएंगे तो अपने आप ये बालों क्या करता जाएगा, सिलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा हमको बारीकी से करना होता है। और ये देखो हमने स्पेस बार प्रेस किया, स्पेस बार प्रेस करने से क्या आ जाता है, हाथ आ जाता है, तो अपने आप फोटो को आप क्या कर सकते हो, खिसका सकते हो, ठीक। देखो आंख की, टोपी की, कपड़े का, लिप्स का, पांच पांच बार एक ही काम करना बताया।
5 बार बताया और सेम काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, और तुम लोगों को कर लेना चाहिए। कोई भी यही फोटो लेना है या कोई भी एक फोटो ले लेना, और उसके जितने भी पार्ट हैं सबका कलर चेंज करना, तो एक ही बार में तुमको कलर चेंज करना, फोटो एडिटिंग यानी कलर एडिटिंग आ जाएगी। एक फोटो लेना, आंख कान मुंह नाक सबका कलर चेंज कर देना, ठीक है। तो एक ही दिन में आपको कलर एडिटिंग आ जाएगा। और देखो यहाँ से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, जुड़ गया। फिर अब इसको ज्यादा हम करेक्शन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, बढ़ गया तो यहाँ पॉलीगन टूल लिया, माइनस में क्लिक किया, और माइनस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये ज्यादा बढ़ गया है तो माइनस में क्लिक है ही है, इसको भी हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, हटा लिया, ठीक है। अब बाकी ज्यादा हम बारीकी से नहीं देखेंगे, ठीक। तो ये देखो हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद जो भी कलर लेना है वो कलर ले लेंगे, फिर ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे। ऑल्ट बैक स्पेस करने के बाद अब देखो, सॉरी हाँ लेयर नहीं ली, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेयर ली, और लेयर लेने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस किया, और फिर क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल डी कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आंखों का कमाल देखो, कौन सी आंखें, ये देखो आंखें हैं, ये आंखें आ रही ना, ठीक है। इन आंखों का कमाल क्या है कि अगर तुम ये वाली इफेक्ट, ये वाली आंखें बंद कर दोगे, तो देखो ये बाल वाली आंख बंद कर दी तो बाल वाला इफेक्ट क्या हो गया, हट गया। कपड़े वाली आंख बंद कर दी तो कपड़े वाला इफेक्ट क्या हो गया, बंद हो गया। फिर ये कौन सी है, ये लिप्स है, तो इसकी आंख बंद कर दी तो लिप्स का कलर क्या हो गया, चला गया। फिर ये क्या है, कैप है, तो ये कैप में हल्का पर हल्का तुम लोग को दिखेगा, तो देखो कैप्स की आंख बंद कर दी तो कलर क्या हो गया, चला गया, है ना, ये हो रहा है। और फिर यहाँ पर इसकी आंख बंद कर दी तो आइस का कलर क्या हो गया, चला गया। तो इससे पता चलता है कि किसमें कौन सा कलर है। तो हमने क्या काम किया कि लेयर वन के ऊपर राइट क्लिक किया और लेयर इसकी प्रॉपर्टीज पे गए, और यहाँ पे दे दिया आइस, क्या नाम दे दिया, आइस। फिर यहाँ पर लेयर टू पे गए, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद लेयर प्रॉपर्टीज पे गए, और यहाँ पर नाम दे दिया कैप, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया, इसमें क्या है, इसमें लिप्स का कलर है, तो इसमें राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद लेयर प्रॉपर्टीज पे गए, और यहाँ पर बोल दिया लिप्स, ठीक है, यहाँ पर बोल दिया हमने लिप्स। और चाहो तो यहाँ से कोई कलर भी ले सकते हो, इस कलर का कोई मतलब नहीं है, बस मतलब इतना है कि या तुम्हारी वो कलर, वो लेयर उस कलर से दिखने लगेगी। फिर हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज पे गए, और यहाँ पे नाम दे दिया हमने क्लॉथ, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी कलर लोगे, जो कलर लोगे आपका कलर वहां पे दिखने लगेगा, इस कलर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कलर केवल हम इसलिए देते हैं ताकि इन लेयर को हम आपस में पहचान सकें, एक ही कलर, एक ही कलर से सारी लेयर दिखती है तो पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पे कलर लगा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लेयर नंबर 5 में राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद लेयर प्रॉपर्टीज पे, लेयर प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पर इसका नाम दे दिया हेयर, और इतना करने के बाद ओके कर देंगे। तो नाम देने से क्या फायदा होगा कि हमको पता चलेगा कि किस लेयर में कौन सा इफेक्ट है। अब तुम लोग क्या काम करना चाहते हो कि इन इफेक्ट्स में बदलाव करना चाहते हो, इन इफेक्ट में क्या करना चाहते हो, बदलाव। तो देखो आपको यहाँ पर इसके बाल, इसकी आंखें, इसके लिप्स और इसकी कैप, तीनों चीज सब दिख रहा है। तो हमने क्या काम किया कि कैप वाली लेयर में क्लिक किया, और कैप वाली लेयर में क्लिक करने के बाद कंट्रोल यू करोगे, कंट्रोल यू, यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है। तो कंट्रोल यू करोगे तो ये ह्यू एंड सेचुरेशन का बॉक्स आएगा, देख लो जूम करके आपको दिखा देते हैं। ह्यू एंड सेचुरेशन, ह्यू सेचुरेशन लाइटनेस, ठीक है, HSL। तो ये हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको कम ज्यादा करेंगे, तो देखो कम ज्यादा करने पर ऐप में फर्क पड़ेगा, ऐप का कलर चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, हो रहा है ना। तो ऐसे आप यहाँ पर जो भी आपने कलर डाला है उस कलर में ऐसे बदलाव आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी इफेक्ट आप डालना चाहते हैं यहाँ से वैसा इफेक्ट आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या काम किया कि हमने इसके लिप्स में क्लिक किया, और लिप्स में क्लिक करने के बाद कंट्रोल यू किया, और कंट्रोल यू करने के बाद देखो इसको कम ज्यादा करोगे तो देखो इसके लिप्स का कलर क्या होगा, बदलेगा। लिप्स ने क्लिक किया, नहीं किया, क्या हो गया, लिप्स में क्या हो गया, ये लिप्स ही है ना, है तो लिप्स। कंट्रोल यू किया, कंट्रोल यू करने के बाद
लिप्स का नहीं बदल रहा, क्यों? ऐसा क्या हो गया? अब बदल रहा है। प्रीव्यू भी तो दिखाओ। अच्छा, सैचुरेशन है तभी तुमने तो बंद क्यों है? सैचुरेशन लगा है। कंट्रोल डी। ये देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे जो भी का आप कलर करना चाहते हो यहाँ से आप इसका कलर इसे क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है, हमने क्या किया कि इसके क्लॉथ का सिलेक्शन किया, बाल का सिलेक्शन किया, बालों का सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल यू किया, और कंट्रोल यू करने के बाद देखो यहाँ से। ठीक है, इसके जैसे बाल आप रखना चाहते हो, जैसे रखना चाहते हो, यहाँ से आप इसका कलर क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो अब ये बताओ कि तुम लोग को फोटो के में कलर चेंज करना आ गया? कोई प्रॉब्लम होगी किसी को? कर लोगे? पक्का? देखते हैं कितने लोग हैं जो ये करके दिखा देते हैं। और फिर देखो, जब तुमको लगे कि हाँ ये फोटो अब सही है, ये ही इफेक्ट हमको चाहिए थे फोटो में, तो जैसे हमने तुम लोग को बताया था कि पहले रफ पेपर लोगे और उसमें डिजाइन बनाओगे, और अगर गलत लगती है तो उस डिजाइन को फाड़ करके क्या कर देंगे, फेंक देंगे। कैसे फेंकेंगे? क्लिक करेंगे उस पेपर में और यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं नहीं, ये इफेक्ट जितने भी हमने लगाए हैं, अब देखो आंखें बंद कर दी तो आंखें बंद करने पे इफेक्ट क्या हो गए, चले गए, और आंखें खोल दी तो आंखें खोलने पर इफेक्ट आ गए। तो अब तुम चाहे तो ये सारे के सारे इफेक्ट बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएं, तो सबसे ऊपर वाली लेयर में क्लिक करोगे, कंट्रोल ई फॉर एलिफेंट पहले बता चुके हैं, तो कंट्रोल ई करोगे तो हेयर और क्लॉथ दोनों एक साथ मिल जाएंगे। अब देखो, हमने आंख बंद कर दी तो दोनों कपड़े का और बालों का कलर क्या हो गया, एक साथ जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस वाली लेयर में क्लिक करके कंट्रोल ई एक बार और किया तो लिप्स के साथ भी मिल जाएगा। अब देखो, हमने आंख बंद करेंगे तो बाल का, कपड़े का, लिप्स का एक साथ कलर जाएगा, और ऑन करेंगे तो एक साथ आ जाएगा। फिर हमने कंट्रोल ई कर दिया तो कैप के साथ, फिर कंट्रोल ई कर दिया तो आई के साथ। अब देखो ये सारे कलर आपस मिक्स हो गए। आंख बंद करोगे तो सारे गायब हो जाएंगे एक साथ, और आंख खोलोगे तो सारे एक साथ यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे कंट्रोल यू करोगे, कंट्रोल यू करके अब बदलाव करोगे तो देखो सारे कलर में एक साथ बदलाव हो रहा होगा। ठीक है, सारे कलर में एक साथ बदलाव होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, कपड़े में, बाल में, कैप में, आंखों में, हर जगह एक साथ बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। इनमें जो भी बदलाव लाना है आप उसमें क्लिक करोगे, और फिर क्या काम करना है, ओके कर देना है। ठीक है, फिर तुमको ओके कर देना है, और अब इस लेयर को इसके साथ क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। इस लेयर को इसके साथ मर्ज कर देना है। कंट्रोल मंथन, कंट्रोल ई करोगे, कंट्रोल ई करने के बाद देखो इससे मर्ज हो गया। ठीक है, और फिर आप चाहते हो इसको सेव एज, कभी भी सेव मत कराना, सेव कराओगे तुम्हारी ओरिजिनल फोटो खराब हो जाएगी। सेव एज करो, क्या करोगे, सेव एज। ठीक है, सेव एज करोगे, अगर सेव एज नहीं करोगे तो ओरिजिनल फोटो खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, सेव एज करके कहीं पर भी डेस्कटॉप में जहां पर भी सेव करना चाहते हो वहां पे अपना नाम दे करके किसी भी नाम से सेव कर दोगे। ठीक है, नाम दे दिया और ओके कर देंगे। और यहाँ पे हाँ एक चीज बताना भूल गए, यहाँ पर जेपीईजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जेपीईजी। और एक चीज और याद रखो, जैसे कि कंट्रोल ऑल्ट जेड करके बैक आते हैं, कंट्रोल ऑल्ट जेड, 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 देखो कंट्रोल ऑल्ट जेड से हम क्या कहोगे, बैक आ गए, है ना, बैक आ गए। अब सपोज करो तुम चाहते हो कि इसको बाद में भी बदलाव करना चाहते हो, कि तुम इसको बाद में भी कभी बदलाव कर सको, है ना, तो अगर बाद में बदलाव करना है तो इसको तुमको दो बार सेव करना पड़ेगा। कितनी बार सेव करना पड़ेगा, दो बार। एक बार फोटो के रूप में और एक बार फोटोशॉप के रूप में। किसके रूप में, फोटोशॉप के रूप में। देखो हमने क्या काम किया, फाइल पे गए, सेव एज किया, सेव एज करने के बाद सपोज करो यहाँ पे डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लेते हैं, तो फोल्डर बना दिया हमने फोटो शॉप नाम से, है ना, और इस फोल्डर के अंदर हमने फोटो का नाम दे दिया A1, है ना, A1 नाम दे दिया। और देखो यहाँ पे फॉर्मेट में क्या आ रहा है, PSD आ रहा है, क्या आ रहा है,
PSD यानी कि फोटोशॉप के रूप में ये सेव होगी। और अगर फोटोशॉप के रूप में सेव होगी तो तुम दोबारा इसमें बदलाव कर सकते हो। फिर वापस यहीं पे गए, फिर सेव एज पे गए, और सेव एज पे जाने के बाद यहाँ पे क्या आता है, जेपीईजी। क्या आता है, जेपीईजी आता है। जेपीईजी में क्लिक करोगे तो फिर इसमें तुम बदलाव नहीं कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमने A2 नाम दे दिया, तो A1 फोटोशॉप के रूप में है और A2 जेपीजी के रूप में है। तो A2 वाले में बदलाव नहीं कर सकते हो और A1 वाले में बदलाव कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये फोटोशॉप को ओपन किया। अब देखो यहाँ पर एक जेपीजी के रूप में और एक फोटोशॉप के रूप में है। अगर तुम जेपीजी वाली के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो देखो ऐसे ओपन होगी ये। अब बताओ क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है? कोई टूल्स यहाँ पे फोटोशॉप के दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर फोटोशॉप वाली के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो ये किसमें ओपन होके आएगी? फोटोशॉप में ओपन होके आएगी। और यहाँ पर तुमको यहाँ पे अलग अलग लेयर दिखेंगी, कलर दिखेंगे, तो यहाँ पर बदलाव आप कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी फोटो को सेव कराना है तो दो रूप में, एक बार सेव एज करके फोटोशॉप यानी PSD के रूप में, और एक बार जेपीईजी के रूप में। आ गया? तो ये देखो हमने तुमको कलर करना बता दिया और ये पूरी पूरी वीडियो हमने क्या कर दी,